ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज एक भजन से शुरू करेंगे। भजन उड़िया भाषा का है। भजन बहुत सुंदर, बहुत पुराना भजन है। मैं उनको मीनिंग बता दूंगा आपको पहले प्रत्येक की से। बहुत सुंदर भजन है ये। एक उड़ीसा में एक प्रणब पटनायक करके हुआ करते थे, पता नहीं आज कल है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत पुराना गाना उनका गाया हुआ है ईश्वर के ऊपर। वो शब्द ऐसे हैं, हे आत्मन निद्रा परिहरी। अपने आप को बोलते हैं आत्मन, अपने को, सेल्फ को। निद्रा छोड़ो, नींद छोड़ो, सोए हुए हम लोग। फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण। चिंता छोड़ो, जो भी मन में चिंता है उसको छोड़ो। चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण, देखो ठीक ठीक से। क्या देखोगे? निःशब्दे जीवन स्रोत धाउची की परी। जीवन के जो धारा स्रोत ये बह रहा है, कॉन्स्टेंटली बह रहे हैं, ये हमको पता नहीं है। निःशब्दे, विदाउट एनी साउंड, साइलेंटली इट इज फ्लोइंग। धाउची की परी भेटिबा को मृत्यु सिंधु कराल लहरी। वो कहाँ जा रही है नदी? कहाँ जा रही है? मृत्यु के सिंधु सागर जो है, जहाँ हमको एक बार मृत्यु होना ही है अंतर्गत्वा, वहाँ उस सागर, महान सागर जो है, विराट सागर, उसमें मिलित होने के लिए जा रही है। स्टांजा पहला संजा की बेगरे जाऊची चाली से ही स्रोत संगे मिसी जीवन और सुख राशि। और ये जो स्पीड ऑफ दिस रिवर बहुत प्रखर तेज गति से बह रही है। की बेगरे जाऊची, क्या उसका वेग जो है बहुत है। जाऊची चाली से ही स्रोत संगे मिसी जीवन और सुख राशि। और जो नदी का स्रोत बह रहा है, नदी बह रही है, उसके साथ हमारे सारे जीवन के सुख दुख भी बह के जा रहे हैं। जहर स्मरण निज शोक श्वास झाड़ी अतीत को उद्बोधोई वृथा भाड़ी भाड़ी। यही जो सुख राशि, दुख जो है, उसको हम चिंता करते करते अतीत को देखते देखते परेशान होते हैं। उसको देखना नहीं चाहिए। अतीत को, जो हो गया है, हम अतीत को भी देखते हैं, पुराने क्या हो गया है। सेकंड स्टैंजा बहुत सुंदर, उसमें भगवान के कुछ बहुत सुंदर विशेषण दिए गए हैं। हे ईश्वर पतित तारण, सारे कॉमन टर्म से हिंदी और उड़िया। हे ईश्वर, हे ईश्वर को ईश्वर प्रभु, पतित तारण, तुम्हें पतित का त्राण करने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले हो। प्राणाराम निरंजन भय विघ्न विनाशन, प्राण के आराम देना, प्राणाराम, और निरंजन हो तुम, निष्कलंक, स्पॉटलेस। भय विघ्न विनाशन, और जो भय हमारे हैं, जो बाधा है, विघ्न है, उसको भी तुम विनाश करने वाले हो। तुम्हें प्रभु संतापित प्राणर चंदन, तुम प्रभु कैसे हो? संतापित, जो हमारा तापित जीवन है, तापग्रस्त जीवन है, त्रितापग्रस्त है, उसको तो चंदन है। इस प्राण के ऊपर तो चंदन का शीतल लेप जैसा है, ताकि शीतल करने वाले शरीर को या मन को उस तरह का तुम हो, लेप, चंदन के लेप। और अंतिम में बोलते हैं कि संसार विषाक्त नेत्र तुम्हें ही अंजन। ये संसार अगर एक नेत्र है, और जो पॉइजन से संसार में चारों तरफ भरा हुआ है, ऐसा पॉइजन विषाक्त नेत्र, उसके ऊपर तुम अंजन है। काली में जो लगाते हैं हम लोग, कॉलिरियम, वो तुम हो, जो शीतलता प्रदान करते हैं और निर्मलता वो प्रदान करते हैं वो। तो इस तरह की ये भजन है दो स्टांजा का। मैं उसको गाता हूँ। रे आत्मन निद्रा
परिहरी। फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण, निःशब्दे जीवन स्रोत धाउची कि पारी। भेटिबाको मृत्यु सिंधु कराल लहरी रे, आत्मन निद्रा परिहरी। कि बेगरे जाऊ अच्छी चाली, कि बेगरे जाऊ अच्छी चाली, से ही स्रोत संगे मिसी जीवन सुख राशि। जहर स्मरणे निज शोक श्वास ढाली, अतीत को उद्बोधई वृथा भाली भाली रे, आत्मन निद्रा परिहरी। हे ईश्वर पतित तारण, हे ईश्वर पतित तारण, प्राण राम निरंजन भय विघ्न विनाशन। तुम्हें प्रभु संतापित प्राणर चंदन, संसार विषाक्त नेत्रे तुम्हें हे अंजन रे, आत्मन निद्रा परिहरी। फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण, निःशब्दे जीवन स्रोत धाउची कि पारी। भेटिबाको मृत्यु सिंधु कराल लहरी रे, आत्मन निद्रा परिहरी। तो ये बहुत सुंदर भजन था। कभी कभी दूसरे भाषा में भजन गाना भी पड़ता है उनके रिक्वेस्ट पर। आज जैसे अंतिम में एक मराठी का आरती गाऊंगा मैं, ऐसी इच्छा है मेरी। गजानन महाराज की आरती है वो, जहाँ मैं था 9 साल काम किया उस संस्था में, तो उनकी एक आरती गाएंगे, देखा जाएगा वो। तो अभी आज भगवद गीता का हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग बात कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में पिछले वर्ष रविवार को 12वां श्लोक तक पूरा करके 13वां श्लोक में हम लोग प्रवेश किए थे। उसी कोई थोड़ी चर्चा उसके ऊपर हुई थी। आज रिपीट करते हैं उसको। थोड़ा सा पहले जाएं, जस्ट फॉर योर, आपको ये रिपीट करते हैं पहले का, पुनरावृत्ति थोड़ी सी। 12वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यदन्ति यह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। लोग जो है सिद्धि के लिए प्राप्त करने के लिए भगवान को भी उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि कांक्षत इच्छा करते हुए सिद्धिम यजंत यह देवता। क्यों? क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से सिद्धि जो प्राप्त करते हैं वो क्विकली हो जाता है। पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि बहुत सारे साधक जो साधना करते हैं रुक जाते हैं बीच में, जहाँ सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ अटेनमेंट्स, कुछ छोटा बड़ा अचीवमेंट्स हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। क्यों? काम में देखो, कर्म में मैं आपको बताऊं 3 मुख्य इफेक्ट होते हैं काम में। ये इस टॉपिक का नहीं है फिलहाल के, लेकिन जान के रखें हम लोग। नंबर 1, क्विक रिजल्ट हमको मिल जाता है। इमीडिएटली काम करते हैं, उसका रिजल्ट हमको मिलता है, फर्स्ट थिंग। नंबर 2, उसी कर्म का एक संस्कार हमारे दिमाग पर, हमारे मन में रहता है, अंकित हो जाता है परमानेंटली।
ये जो संस्कार, कर्म का संस्कार, प्रत्येक कर्म छोटा सा छोटा भी उसका ये चित्त नदी जो है, चित्त का जो लेक है, सरोवर जो है चित्त नामक, तो उसमें एक छोटा सा इम्प्रिंट हो जाता है, एक छोटी सी लहर उठता है उसमें, और उसी में हमारा अंकित हो जाता है ये संस्कार। तो दिमाग में संस्कार रहता है, अंततगत्वा वही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, वही जो संस्कार रहते हैं। तो चरित्र जो है क्या है, ये प्रवृत्तियों का समाहार है, स्वामी जी बोलते थे, एग्लोमरेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज। ऐसा कर्म करते करते अभ्यास हो जाता है, अभ्यास लंबे समय जब चलता है तो एक प्रवृत्ति बनती है, वो बुरी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, प्रवृत्ति बनती है। तो उस प्रवृत्ति के एक समाहार हो जाता है हमारा चरित्र। तो स्वामी जी बोलते हैं कि तो प्रत्येक, इसलिए जो कर्म करते हैं वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, अत्यंत सावधानी के साथ उसको करना है, ताकि कोई बुरे कर्म हमसे, बुरे चिंतन, बुरे वाक्य, बुरे कर्म हमसे कभी न हो जाए, इसकी हमको ख्याल करना पड़ेगा। तो सिद्धि भवति कर्मजा। हाँ, सेकंड तो हो गया मन के संस्कार, और थर्ड ये जो कर्म का संस्कार ही चला जाता है कॉस्मिक लेवल में, ये रहता है हमारे भाग्य में, जो संस्कार हो के रहता है, जो आगे चल के हमारा पुनर्जन्म, जो कर्मवाद जो है उसमें हमारे आगे जो जन्म होगा उसी आधार पर ही होता है। तो ये थ्री इफेक्ट्स। तो अभी 12वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्योंकि कर्म से जात होने वाले जो सिद्धि है, कर्मजा, कर्म से जात होने वाली जो सिद्धि है वो क्विकली, क्षिप्रम, क्विकली हो जाती है, लोग उसमें ही रम जाते हैं। आगे 13वां श्लोक में भगवान कहे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। बोलते मैं 4 वर्ण का मैं शुरुआत में नहीं किया था, अब वर्ण बहुत हो गए हैं, 4 वर्ण मैंने शुरुआत किया था, किस आधार पर? गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्म के आधार पर। इंसान का गुण कैसा है, जन्म के ऊपर नहीं, ये पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की है। गुण कर्म जन्म के आधार पर नहीं, जन्म में कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने गुण के आधार पर किया और कर्म के आधार पर किया है। और 4 जो है ये बताते हैं वो क्या क्या है, वो क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और गुण कैसे कैसा है, ब्राह्मण में बोलते हैं भगवान कृष्ण ये पूरा सत्व गुण है, प्योर सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मिका प्रकृति हमारे है, पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, हमारे अंदर भी 3 गुण है, सिर्फ इट्स नॉट इन बैलेंस। हमारे प्रोपेंसिटी, हमारे जो टेम्परामेंट के हिसाब से अभ्यास करते करते किसी कोई सत्वगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। तो ये जो डिवीजन हुआ है कैसे हुआ है, ब्राह्मण का प्योर सत्वगुण है, क्षत्रिय का रजोगुण मुख्य है, सत्वगुण भी है, पर रजोगुण से सृजन है वो, क्योंकि उनका छुटपन से, बचपन से वो फाइटिंग स्पिरिट ये क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव है ना वो, पूरा समाज का कि रक्षा करने का दायित्व जो है ये उत्तरदायित्व क्षेत्रीय को है, इसलिए रजोगुण से पका हुआ है वो सत्वगुण, सत्व भी है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी ज्ञान का जो प्रचार क्षेत्रीय लोग जितना फास्ट कर सकते हैं वो बाकी किससे नहीं होता है। उदाहरण देते हैं सब, जनक हो गए, अश्वपति हो गए, या श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, जितनी भी बड़े बड़े जो आए हैं धर्म का प्रचार किए हैं पूरे समाज में, आगे चल के अशोक हो गए हैं बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, तो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ देम वेयर क्षत्रियस, कि व्हेन दे एक्सेप्ट समथिंग, ग्रहण करते हैं स्टेडफास्ट, बिल्कुल पक्का। तो इसलिए बोलते कि रजोगुण उनका अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, पर सत्वगुण भी है जिसके द्वारा वो प्रचार करते हैं, तो ये क्षत्रिय हो गए। वैश्य में क्या है, वैश्य में रजोगुण है, थोड़ी सी सत्वगुण, थोड़ी सी तमोगुण भी है, बिजनेसमैन है वो, उनको एक्शन कर्म करना है कॉन्स्टेंटली, ये वैश्य हो गए। लेकिन सत्वगुण भी कभी कभी होता है बिजनेस में भी, जो ऑनेस्टली करते हैं, बिजनेस सभी तो डिसऑनेस्ट नहीं होते हैं और सभी ऑनेस्ट भी नहीं होते हैं। तो जहाँ ये सत्वगुणी लोग होते हैं
उनके एक ईमानदारी बरतते हैं, अत्यंत ईमानदारी से वो बिजनेस करते हैं। वो कहीं खोट कहीं जीवन में नहीं होता है। ऐसे बहुत उदाहरण, आज भी ऐसे उदाहरण हम पाते हैं। रामकृष्ण मिशन के डिवोटीज एक कांति भाई श्रॉफ है, गुजरात के हैं। तो उनके एक एक्सेल कॉर्पोरेशन करके बहुत बड़ी केमिकल कंपनी है, रामकृष्ण मिशन के डिवोटी है। तो शुरू उनके घर में संस्कार रामकृष्ण देव का, ठाकुर महास्वामी जी का संस्कार। तो जब उन्होंने बिजनेस चालू किया तो उनकी माँ ने बोला था, कांति तुम कितना बड़ा बिजनेस करो, कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये लोगों को भूलना नहीं कभी भी तुम। ये जो तुम्हारे एम्प्लॉय रहेंगे, ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिजनेस तुम्हारा होना चाहिए। क्या है? लोगों को साथ में लेकर कर्म करना, पैसे के पीछे तुमको भागना नहीं है। और सचमुच कुछ साल से मेरा उनकी फली पे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उनका पुस्तक भी पढ़ते थे। ऐसे लोगों से मिले हैं, कुछ कंपनी के लोगों से भी, कि थ्रू एंड थ्रू व्हाट टू से पब्लिक पीपल ओरिएंटेड लोगों के साथ काम है। तो ये सत्व गुण है, सेवा करना है, बहुत सेवा करते हैं वो लोग। ऐसे लोग होते हैं। तो ये वैश्य रजोगुण कर्म प्रधान, लेकिन सत्व और तमस भी थोड़ी थोड़ी है, स्पेयरिंगली। और अंतिम में जो तमोगुण प्रधान है आपके शूद्र लोग हैं, लेकिन रजस भी थोड़ा उसमें रहता है, तमस भी रहता है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, तो रजस शक्ति तो चाहिए। तो तमस एंड रजस थोड़ा मिला जुला रहता है, मोस्ट ऑफ तमस और थोड़ा सा रजस भी उनके साथ रहता है। तो ये हो गया आपका 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनको इस तरह के ही डिवीजन किया गया है, गुण और कर्म के आधार पर। उनके 4 जाति भगवान कृष्ण ने खुद ही बोलते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं कर्ता में ही हूं। तस्य, उसकी जो जाति प्रथा जो बनाया, तस्य कर्तारम अपि, होने के बाद भी, माम मुझे, विद्धि तुम जानो, अकर्तारम तो मैं कर्म कुछ नहीं करता। मैंने सब कुछ करने के बाद भी मैं क्या निष्क्रिय है, नैष्कर्म्य की स्थिति में रहे। कॉन्स्टेंटली भगवान कृष्ण काम कर रहे हैं। कर्मयोग में बोले हैं 3rd चैप्टर में कि एक क्षण भी मैं बिना काम करे नहीं रहता हूं मैं, क्योंकि मैं अगर बिना कर्म किए रहूंगा तो सारे समाज मेरा ही फॉलो करेगा, मेरा अनुवर्तन करेगा। तो जैसे जैसे मैं करूंगा, बोले थे ना कि श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में जैसे काम करता है, बाकी सब ऐसे ही करते हैं। यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्ततीव इतर जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। पब्लिक जनता उसी को ही फॉलो करती है, लोग उसी को ही फॉलो करते हैं जो लीडर छोड़ जाता है, छाप छोड़ जाता है। दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मुझे कुछ अप्राप्त भी नहीं है, कोई प्राप्तव्य भी नहीं है जो मेरे को ढूंढना है, मेरे पास सब कुछ है। आगे फिर उसका चर्चा करेंगे। तो मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, लेकिन करने के बावजूद भी मैं अकर्ता स्वरूप हूँ। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर। तस् विद्यम विद्य कर्तारम अव्ययम। और सारे यूनिवर्स जो है इस 3 गुणों से रंगा हुआ है। और एक मजे की व्यापार है कि ये भी ट्राई कलर है। ये तिरंगा बोलते हैं ना हम लोग, आजकल हम तिरंगा यूज करते हैं हमारे झंडा में, लेकिन ये सृष्टि जो है सत्वगुण व्हाइट कलर का है, रजोगुण को माना गया। ये कलर के गुणों में कलर हम देख नहीं पाएंगे, पर एक सिंबल दिया गया है। सत्वगुण व्हाइट, स्वच्छ बिल्कुल, रजोगुण लाल है, रेड कलर दिया गया, और तमोस को ब्लैक कलर दिया गया। तो व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, सफेद, लाल एवं काले रंग का ये तिरंगा है ये पूरा। लेकिन तिरंगा हमेशा इस तरह का नहीं रहता है। जब वेरिएशन होता है, तीनों गुणों में जो वेरिएशन हो जाता है जब, तो ये बदल जाता है। जब मिक्सचर हो जाता है ना, जब मैं बोला था ना कि थोड़ा रज थोड़ा तमस, कहीं थोड़ा सत्व थोड़ा रजस, ये जो मिक्सअप हो जाता है तो वो रंग कैसा हो जाता है कि ब्राह्मण जो हो जाते हैं प्योर व्हाइट हो जाते हैं ब्राह्मण।
क्षत्रिय को रंग माना गया है सिंबॉलिकली लोटस रेड, लाल लेकिन पद्म पत्र जैसा, पद्म जैसा पुष्प फूल जैसा है, कमल के फूल उसी तरह के रंग उसके हो जाता है। नॉर्मल जो कमल का तो बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो कलर का जो मानते हैं हम लोग रंग, वो रंग से मिश्रित रहता है लोटस रेड। येलो कलर वैश्य को मानते हैं, पीला, और ब्लैक कलर जो है ये सब मिक्सअप होने के बाद ना शूद्र में ब्लैक कलर रहता है। ये कलर स्किन का नहीं है, एक सिंबॉलिक ध्यान देगा, माइंड का कलर है, मन का कलर है, जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये स्किन का कलर अगर होता तो सारे वेस्टर्नर्स, यूरोपियंस, अमेरिकन्स ये सब ब्राह्मण होते हैं। और लोटस रेड होता है ना, तो ये दूसरे कोई जात वाले हो जाते। तो रेड इंडियंस होते हैं ना, पहले लोहित भारतीय अमेरिका में थे रेड इंडियंस, तो उसको क्षत्रिय मान लेते। ये मंगोलियंस जो होते हैं इधर चाइना के इस तरफ जो होते हैं, तो उसको येलो कलर के होते हैं, साधारण येलोइश, तो उसको हम वैश्य मान लेते हैं। और भारत के बहुत सारे लोग शूद्र होते हैं, साउथ इंडियंस, भगवान श्री राम खुद, भगवान श्री कृष्ण खुद, ये सब शूद्र जात के होते हैं। ऐसा नहीं है, स्किन का कलर नहीं है, ये केवल माइंड का है। तो माइंड इसका जो वर्थ ऑफ मैन, मनुष्य का जो गुण है, जो मूल्य है, ये मन से आंका जाता है, शरीर से नहीं है। शरीर तो केवल बाहरी एक है, आवरण मात्र है। तो मन से क्या जाता है, कलर है अकॉर्डिंग टू गुण, गुण के आधार पर मन रंग जाता है, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जैसे मनुष्य रिफाइन करता है गुण को, अभी कोई भी व्यक्ति मान लीजिए वो लोटस रेड भी है, विच सिंबलाइजेस क्षत्रिय, लेकिन जब वो उसके गुण में परिवर्तन करता है, तो धीरे धीरे वो सत्व गुण का रजस को छोड़ता है और धीरे धीरे सत्व की तरफ जाता है, तो क्या फिर ऑटोमेटिकली लोटस रेड कन्वर्ट्स टू व्हाइट, लाइक दिस। सारे रंगों में ऐसा है। चलिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पर इट डज चेंज, परिवर्तन होता है। लेकिन परिवर्तन को, अंदर का गुण को कौन देखेगा? सारे लोग नहीं देख पाएंगे, सभी जनता के लिए नहीं है। एनलाइटेंड पीपल, जो बुद्धि, जिसको बोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वही व्यक्ति अंदर झांक कर देख सकता है कि किसका गुण कैसा है, कौन सा व्यक्ति कैसा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास जब लोग आते थे, कोई भी लोग आते थे, कोई भी व्यक्ति, ठाकुर उनको इमीडिएट देख के समझ जाते थे व्यक्ति कैसा है। ठाकुर बोलते थे जैसे कांच के अलमीरा में सामान रहता है, स्पष्ट हम बाहर से भी देख सकते हैं, ठीक उसी तरह रामकृष्ण देव इंसान के अंदर को एक्सरे की भांति जान लेते थे कि हाउ इज दिस पर्सन। माँ, कितने उदाहरण आते हैं माँ के जीवन में, माँ कैसे कैसे उन्होंने सब जान जाती थी, सारे लोगों को देखते हुए उसका शरीर कैसा है। तो ये उनका गुण, अंदर का गुण को ऊपर से कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, कितना भी चमड़े का रंग सफ़ेद क्यों ना हो, लेकिन कितना स्मार्ट हैंडसम ना हो, लेकिन अंदर देख के माँ समझ जाती थी। उदाहरण एक दो मैं आपको बताऊं कैसे होता है ये, कि 3 व्यक्ति, ये बड़ा फेमस कहानी है माँ के जीवन में, ऐसा तो बहुत है, सैकड़ों हजारों में है। 3 व्यक्तियों को ब्रह्मानंद महाराज, शिवानंद जी और प्रेमानंद जी, बड़ा खतरनाक नेचर के लोग थे। वो लोग जहर दीक्षा लेने के लिए आए थे बेलूर मठ में, उन्होंने माँ के पास भेज दिया। 3 लोग आए, 3 व्यक्ति। माँ ने देख लिया कि ये तो बिल्कुल बहुत ही डेंजरस है, दीक्षा देने के लायक तो है ही नहीं, पॉइजन है। तो मन में बोलती है माँ कि बेटे, माँ के लिए विदेश से अच्छी चीज़ भेजते हैं, और मेरे बेटों ने क्या भेज दिया मेरे लिए, दीक्षा देने के लिए मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एकदम उनको मैंने रोना धोना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो माँ ने बोला ठीक है, रुको यहाँ 3 दिन। रुकने के बाद फिर उन्होंने दीक्षा दी, और जब वापस गए वो लोग बेलूर मठ पे, फिर मिले उस स्वामी जी लोगों से कि माँ हमारी दीक्षा हो गई है माँ से। तो प्रेमानंद जी महाराज बोलते कि कृपा 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 माँ, कृपा तुम्हारी कृपा के बिना ये सब नहीं हो सकता था। और बोलते कि जो जहर को हम लोग ने छू भी नहीं सकते थे, माँ ने कितनी आसानी से उसको निगल लिया, उसको अपने हजम कर लिया। तो ये जो
नेचर देख के हो जाता है। और एक ऐसे ही केस आता है, माँ बोल दी, माँ एक व्यक्ति दीक्षा देने आता है, दो व्यक्ति, तो उनका माँ के सेवक बोलता, माँ इनको दीक्षा। माँ बोलती, बेटा तुम भी बोलते हो पर उनका शरीर तो अशुद्ध है बेटा, उनको बोलो 3 दिन यहाँ रहे, तो 3 दिन फिर दूसरा केस है वो। तो ऐसा इंसान को, एनलाइटेंड पीपल जो बोधि जिसको प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जान सकता है कि इसके अंदर कैसा है। सो दिस इज ए व्हाट टू से स्टैंडर्ड एक है कि कैसे कैसे लोगों का क्वालिटीज कैसे कैसे होता है। तो एक डिवाइन क्लासिफिकेशन जो भगवान कृष्ण ने किया है, वो वर्ल्ड क्लासिफिकेशन हम जागतिक रूप से समाज में शायद रह के हम जो क्लासिफाई करते हैं, अगर उसके मैच अगर हो जाता है दोनों बराबर, तो समाज में प्रोग्रेस है। समाज में जो अभ्युदय जो होना है या लोगों में निश्रेयस होना है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, और जो फिजिकल भौतिक जगत में जो उत्थान है, ये तभी पॉसिबल है। ग्रोथ, ऑल अराउंड ग्रोथ संभव तभी है जब कि ये दोनों मैच करता हो, जो भगवान ने बनाया है और जो वर्ल्ड जो हम देखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमको देखना है। तो समाज को सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होते हैं, तो उसको धीरे 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 हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको रिफाइनमेंट करें, ताकि जो भगवान कृष्ण ठीक ठीक जानते, जो चाहते थे गुण और कर्म के आधार पर, वही क्लासिफिकेशन अगर हमारे बीच में रहे तो कोई हमारे प्रोग्रेस को रोक नहीं पाएगा। लेकिन आजकल की स्थिति कुछ अलग है। तो दिस वॉज वर्स नंबर 13। तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं अव्यय हूँ, मैं अकर्ता हूँ सारे कर्मों को करने के बावजूद भी। अभी 14वां श्लोक। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न माम मुझे नहीं, कर्माणि एक कर्म है, लिम्पंत होता मन को स्टेंट कलर कर नहीं सकते हैं, मेरे को आच्छादित नहीं कर सकते हैं, ये जो कि कर्म होते हैं अनटच्ड। जैसे पद्म पत्र जल में रहने के बावजूद भी हमेशा वो शुष्क रहता है, पानी उसके ऊपर टच नहीं कर सकता है। या ठाकुर पांकाल मछली के उदाहरण देते हैं, कीचड़ में रहने के बाद भी वो मछली के ऊपर शरीर में कीचड़ नहीं लगता है। ऐसे बोलते हैं कि मैं आई एम नॉट व्हाट टू से affected by नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा, और कर्म के फल में मुझे भी स्पृहा नहीं है। से कर्म किसको इफेक्ट करता है? कर्म से प्रभावित तो हम होते हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है, आगे इस चर्चा बहुत बार आगे और आएगी। तो ये जब हम कर्म से जुड़ जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भावना जब मन में रहती है, तो अब जाके हम कहते हैं कि कर्म हमको प्रभावित किया है। तो भगवान कृष्ण का तो कुछ नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली डूइंग, जो भी कुछ करते हैं ये लोक संग्रह के लिए, और उन्हीं को फॉलो करते हुए सारे कर्म हम सबको लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए करने की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, कर्म फल भी मुझे कोई स्पृहा नहीं है, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली डिटैच्ड, अनासक्त, निरासक्त होकर भगवान काम कर रहे हैं। और सारे कर्मयोगी जो होते हैं, असली जो निष्काम कर्मयोग करते हैं, सारे फल को भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति की भगवान को प्यारे होते हैं। इतिमाम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते, ये बातें जो मैं कर्म मुझे मेरे इफेक्ट नहीं करता है, मुझे स्पृहा नहीं है, इस बात को जो जानते हैं, इति यह यो अभिजानाति, जो ठीक ठीक जानता है, वो व्यक्ति स कर्म भी ही न बध्यते, वो कर्म से उसका बंधन नहीं होता है। वाई? क्योंकि वो जो जान लिया, पहले हम बोले हैं, जो मुझे तत्व तो जानता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं मुझे ठीक से तत्व से जानता है, वो तो मेरे ही वजह से बराबर हो गया है वो। बिकॉज जब तक उस लेवल तक उठ नहीं पाएंगे, ईश्वर के लेवल तक, तब तक उसको जानना संभव नहीं है।
देव भूत्वा देवम यजत, देव वहाँ तक पहुँचने के लिए पहुँचना चाहिए। हम ईश्वर को, ईश्वरत्व को प्राप्त करते हुए ईश्वर को जान सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते कि इस तरह का जो जानेगा मेरे को, दैट मीन्स ही इज द रियल नोअर, वो ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी वही है, तो उसको फिर कोई बंधन का प्रश्न ही नहीं उठता। इतिमाम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। कर्म जो मॉडिफिकेशन करता है माइंड में, जो परिवर्तन करता है, ये किसका करता है? अज्ञानी लोगों का काम है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो इगोइस्टिक ह्यूमन बीइंग होते हैं, अहंकार जिसमें रहता है, कर्तापन भोक्तापन जिसमें रहता है, ऐसे व्यक्तियों को मॉडिफिकेशंस, मन में विकार पैदा होते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, आई एंजॉय दिस, मैं इसको उपभोग करता हूँ। ये सो जो मैं जो अहंकार की बातें आती है, ये सब किसमें? इग्नोरेंट पर्सन्स पे आती है, जो अज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति में ये नहीं आता है। लेकिन लॉर्ड भगवान ये तो प्रिय, उनका तो कोई इगोइज्म नहीं है। चर्चा हुई है कि उनका कोई इगोइज्म नहीं है, अनटेंटेड, वो कभी भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ सकता उनके ऊपर। डिजायर भगवान का नहीं है। डिजायर क्या होता है? इच्छा। कर्म क्यों करते हैं? साधारण व्यक्ति कर्म करते हैं, कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, आई डिजायर समथिंग सो आई एम एक्टिंग। जो एफर्ट्स, जो कर्म के लिए जो प्रवृत्त होना हमको, ये तभी करते हैं जब हमको मन में कोई इच्छाएं जागृत होती है। और इच्छा क्या है? इच्छा वो है जो मेरे पास नहीं है एवं मैं चाहता हूं बाहर से, कहीं ना कहीं से, दैट इज डिजायर। लेकिन भगवान के पास जब आए तो भगवान के पास तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थर्ड चैप्टर में चर्चा की है और थोड़ी आज भी चर्चा हुई है कि भगवान के पास ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट यू विल डिजायर एंड व्हाट विल कीप? आवश्यकता नहीं है, बिकॉज चारों तरफ ही इज सराउंडेड बाय ऑल एवरीथिंग व्हाट ही डिजायर्स। उनको जो कुछ चाहिए वो चारों तरफ है ही, तो सब कुछ अपना ही है। अपने में सारे सृष्टि ही उन्हीं की रचाई हुई है और सारे सृष्टि के अंदर वो भी रहते हैं। तो एवरीथिंग इज ओन, एनी टाइम ही कैन उसको टेक इट बैक ऑल्सो। मकड़ी का जैसे है, जाल बनाती है और जाल में रहती है और कभी जाल को फिर वो निकल लेती है अपने अंदर, फिर खींच लेती है। दैट मीन्स सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, सारे चीजों के अंदर रहने वाले, वस्तु के अंदर तो भगवान ईश्वर है। तो उनको कुछ भी हमको नहीं चाहिए उनको। तो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट जो जान रहा है, तो एक ग्लोरी, एक लॉर्ड का ग्लोरी है ये, माने उसका जो महानता जो है, प्रभु के महानता, ये सभी लोग नहीं जान सकते हैं। तो जो जान रहा है उनको कर्म कभी बंधन में नहीं पड़ेगा। ही इज ऑलवेज फ्री, मुक्त है, हमेशा है वो। और मुक्त कैसे? जीवन मुक्त कहते हैं ना, कि इस धर्म में है, कर्म कर रहा है, अनेक बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। तो इस धर्म जन्म, ये भूमि इसी में काम कर रहा है, और जब समय आएगा उसका मुक्ति की, कब समय आ जाएगा शरीर छोड़ने की, शरीर छोड़ के भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मुझ में विलीन हो जाता है, वो माम, मुझ तक आता है, वैसा बोलते हैं। तो ये था वर्ष नंबर 14, 15 नंबर वर्ष। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। एवं ज्ञात्वा, इस तरह का जानकर, जो हमने चर्चा की 13th and 14th श्लोक में जो हमने चर्चा किया है, एवं ज्ञात्वा, इस तरह के जानकर, कृतम कर्म, कर्म किया था। किन लोगों ने कर्म किया था? पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैः, पहले भी ऐसा काम किया था। और कौन व्यक्ति हो? मुमुक्षुभिः, मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मुक्ति की इच्छा रखने वाले, उनको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षुत्वम एक बहुत बड़ा गुण है, माने सभी में होता ही नहीं है मुक्ति की इच्छा। आदि शंकराचार्य बोलते हैं ना विवेक चूड़ामणि में, सुर में 3rd और 4th वर्ष विवेक चूड़ामणि में, कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुतम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मुमुक्षुत्व, मनुष्य जन्म हम सभी को मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य जन्म को सफल करने की जरूरत है। जन्म तो सबको मिलता है, बहुत कर्म करने के बाद, 84 लाख योनि क्रॉस करने के बाद मनुष्य जन्म हमको मिला है।
तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा न होने से नहीं होता है। फर्स्ट कृपा हो गई। सेकंड मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की कामना, क्योंकि जहां से आए हैं सोर्स वापिस जाना है वो ना। हमको कब तक भटके, जल बिंदु इट कैनॉट स्टे अलूफ। अपने सोर्स सागर से, नदी से, नाले से, जल से अगर एक जल बिंदु को अलग कर देते हैं, क्विकली इट विल ड्राई अप, अपना एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं उसका। तो उसी तरह की हम लोग भी से लॉजिकल, आई मीन दिस इज व्हाट, तार्किक बातें हैं ये, आइडियलिस्टिक बातें हैं, समझने का ठीक समझ जाए इंटेलेक्चुअली तो कोशिश इंसान प्रयास करेगा। तो ये बोलते हैं कि वो व्यक्ति मुमुक्षु जो होता है मुक्ति की कामना रहती है। मुझे इस बंधन से जब परेशानी होने लगती है, एहसास होता है, भावनाएं होती है मन में कि आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, मेरा ये स्थान नहीं है, मेरा स्थान वहाँ है जहाँ से मैं आया हूँ, देन हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने के लिए, है। तो ऐसा व्यक्ति बोलते हैं कि मुमुक्षु होते हैं। तो ऐसे मुक्ति की कामना करने वाले भगवान कृष्ण कहते हैं पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, मुमुक्षु लोगों ने पहले इस तरह का काम किया था, उनका एक उपाय था, सब हम लोग जानते हैं और जानेंगे भी। वो इगोइज्म को छोड़ना पड़ता है। जब हम एस्पिरेंट, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, साधक ना, हम सभी साधक हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सब हम साधक हैं। जीवन के पथ में, साधना के पथ में अग्रसर हो रहे हैं हम लोग अनफेलिंगली, पक्का। लेकिन क्या होता है, कभी कभी डायरेक्शन एक न रह के समटाइम्स वी डू डाइवर्ट। लेकिन अगर आदर्श जीवन में है कोई, तो डाइवर्सन होते ही एक खटका मन में लगता है कि एक फीलिंग होती है, नो आई एम डाइवर्टिंग, अगेन कम बैक। तो ये अगर दिशा हम सही रखें, साधन प्रणाली अगर हम लोग सही रखें, साध्य तक पहुंचना या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर्मधारा, साधन प्रणाली, परफेक्शन चाहिए हमको, उसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डाइवर्सन्स नहीं होनी चाहिए, विच्युति हमको नहीं होनी चाहिए, डिग जाए रास्ते से, ये नहीं होना चाहिए। करेंगे तो डेफिनेटली हम, तो ये पूर्वतरम जैसे पहले है, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम, जो मुमुक्षु लोगों ने पहले जैसे किया था, अलॉटेड एक्शन, देयर वाज अ प्रोसेस, और प्रोसेस आज भी हमारे लिए है, सभी के लिए, और अंत काल से चली आ रही है। तो कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, इसलिए तस्मात् त्वम, तुम भी कुरु कर्म एव, कर्म ही तुम करोगे। तुम कैसा करोगे, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पहले लोगों ने जैसा किया था वो प्रिंसिपल आज भी है। ये कोई अर्जुन के लिए नया नहीं बता रहे भगवान कृष्ण, यद्यपि अर्जुन को वो दे रहे हैं, ये उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन तुमको भी ऐसे कर्म करना है, प्रिंसिपल नहीं बता रहे हैं, जैसे उन्होंने किया था, एक हिंट दे दिया, लाइक दिस। सब पढ़ने की जरूरत नहीं, यू नो इट, हम जानते हैं उसको, पहले लोगों ने कैसे मुक्ति प्राप्त की थी, पहले धर्म के मार्ग में कैसे चलते थे। ये मार्ग हमको, ये हम कहते हैं येन गतः सपंथा महाजनो येन गतः सपंथा, महाभारत में है। तो हमको ऑलरेडी पंथा पता है, ये रास्ता पता है, लेकिन उस रास्ते पे हम चलने को तैयार नहीं हो पा रहे। सो कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण, तो जैसे उन लोगों ने काम किया था ठीक उस तरह का तुम भी चलने का प्रयास करो। 16 ये बहुत सुंदर है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यस् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। 3 श्लोक 16, 17 और 18 एक लिंक है, तीनों को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन ये सब कंबाइंड है। कर्म अकर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। यहां भगवान कृष्ण कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति, अकर्म क्या है, कवयः अपि अत्र मोहिताः, कवि मतलब ज्ञानी लोग होते हैं। तो ज्ञानी लोग जो है, सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं, जो उनका बोधि प्राप्त जिनको हो चुके हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं कर्म क्या अकर्म क्या है। तो किम कर्म किम अकर्मेति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको वही बताऊंगा, कर्म प्रवक्ष्यामि मतलब बोलूंगा, बोल रहा हूं, यस् ज्ञात्वा जिसको जानकर, मोक्ष से अशुभात् तुमको मुक्ति हो जाएगी,
पहले मुमुक्षु की बात की है। तब ऐसा तुमको मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना क्रिटिकल है। थोड़ी सी हम इतना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सी कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और एक विकर्म की भी आएगी इसके बाद। तो ये तीनों चीज के तीनों शब्द को थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। कृष्ण बोलते हैं कि ये लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है। कवय अपि अत्र मोहित हो जाते हैं। दे कांट व्हाट से कम टू ए कंक्लूजन कि क्या एक्चुअली है। तो इसीलिए मैं तुमको वो कर्म बताऊंगा जिसको जानकर तुम मोक्ष अशुभ से, अशुभ मतलब हमारे लिए जो नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल, जो शुभ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी जो चीजें हमारे जीवन में है उससे तुमको मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष से मुक्ति हो जाएगी, अशुभात। तो जो अशुभ से मुक्ति हो गई, ऑटोमेटिकली हम शुभ में उपस्थित हो जाएंगे। शुभ मीन्स हमारे लिए मंगलमय, कल्याणकारी जो है जीवन के लिए। दैट मीन्स मूविंग व्हाट से टुवर्ड्स दैट गोल, लक्ष्य जो है मुमुक्ष मुक्ति की कामना करते हुए उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये हमारे जीवन का कर्तव्य हो जाएगा। फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुमको वही कर्म अभी बताऊंगा। तो ये हमारे जितने इविल्स हम लोग करते हैं, पाप कर्म करते हैं ना, अशुभ जो होता है, अशुभ का एक पाप का भी नाम है सिन, क्यों होता है? ये जो व्हील ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु का जो चक्कर में पड़े हैं हम लोग, जो पुनर्जन्म कर्मवाद, जितना कर्म करते रहेंगे, अगर कर्म का फल को हम लोगों ने सरेंडर भगवान के इसी चरणों में नहीं किया, तो उस कर्म का फल को भोगने के लिए हमको फिर आना पड़ेगा। अच्छा कर्म किए, बहुत अच्छा कर्म किया हम लोगों ने, मान लीजिए आपने भी किया, तो उसका तो फल मिलेगा हमको, हमारे बैंक अकाउंट में वो आ जा रहा है। वो कर्म को अगर हमने एक्सेप्ट किया तो, ग्रहण किया तो, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी जमा होता है खाता में। एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू एंजॉय, नोबडी एल्स। जब तक कि पाई लास्ट फर्दिंग, लास्ट पैसा तक जब तक कि हम उसको भोग नहीं कर लेते हैं, तब क्या होता है, हमको फिर जन्म लेना पड़ता। ये पुनर्जन्म, ये कर्मवाद, ये चलता रहता रिंग। तो ये अशुभ, ये जो व्हील ऑफ डेथ एंड बर्थ आता है, जन्म आता है, ये किससे आता है? ये हमारे कर्म से आता है। और डिजायर, जैसे पहले बोला था, इविल्स, तो ये हमको देते हैं सारे जो कामनाएं, जो वासनाएं जो है ना, इसको हम छोड़ना पड़ेगा। अहंकार, ममकार, ये सबको छोड़ना पड़ेगा और आशाओं को छोड़ना पड़ेगा। तब जाके जो आशा छोड़ दिया तो कर्म का फल नहीं रहेगा ना, कर्म में कर्तापन और एक भोक्तापन, आई विल एंजॉय, ये मेरा किया हुआ कर्म है, इसका फल भोगना है। मैं कर्म करता हूं, पहले डिस्कस किया है, फिर आगे करेंगे। कर्म करता हूं नॉट फॉर माई सेल्फ, एज एन इंस्ट्रूमेंट कर्म कर रहा हूं। वाई आई एम रिपीटिंग बारम्बार, कि हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि एक मन में उत्साह पैदा हो जाता है ना, बहुत अच्छा काम कर लिया मैंने, वाह व्हाट ए वंडरफुल, एक अहंकार आ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो अहंकार हमको लेके डूबता है। ये जहां अहंकार आया, दैट मीन्स मेरे मन में आया कि ये भोक्तापन आगे चल के मैं भोगूंगा उसको, मैं बहुत सारे पुण्य हो जाते हैं, इंसान सब जाता है कहाँ, स्वर्ग में जाता है ना। बहुत पुण्य इकट्ठा करने के बाद जब पुण्य का भरमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जाता है वहाँ। पर वो तो वहाँ क्या है, वो तो भोग करना बस, खाली कर्म योनि नहीं है वो। ईश्वर में जाके स्वर्ग में कर्म योनि नहीं है, वो केवल भोग है। जब तक सारे धीरे धीरे हमारा बैलेंस खत्म होता जाता है, हम ऐड नहीं कर सकते कुछ, उसमें केवल खर्च कर सकते हैं। और जब खत्म हो गया तो ये पुण्यम आसाध्य, सुरेंद्र लोक में गए थे, इंद्रलोक में गए थे, जब सारे खत्म हो जाएगा वापस फिर इस धारा में हमको आना पड़ेगा। तो इसीलिए ना तो हमको कोशिश करें स्वर्ग जाने के लिए, ना तो हमको सोचें उसके बारे में कि भोग करने के लिए, भोगी होने के लिए खूब खाओ पियो ऐश करो, मौज मस्ती करो, और फिर वापस फिर ही वापस आना है। तो इसलिए बोलते हैं कि स्वर्ग की कामना कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं स्वर्ग मीन्स यहाँ जो खा पी ऐश करें ना, उसका बहुत ही सुपरलेटिव डिग्री स्वर्ग में है। खूब खाओ, खूब पियो, नंदन कानन में मस्त रहो, नाच गाना देखो, खूब एंजॉय, पर पैसा खर्च हो रहा है,
आपका सेविंग खत्म होते 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 अगेन। तो भोग योनि, ये कर्म योनि जो है, मुक्ति इसी धरा से ही मिलती है। ये दिस वर्ल्ड, हमारी कर्म भूमि है, यहीं पे मुक्ति होती है। तो फिर स्वर्गलोक नहीं, नो ब्रह्मलोक, नो स्वर्गलोक, नो इंद्रलोक, नो पितृलोक, कहीं जाने का नहीं है, सीधा मुक्ति। दैट इज कॉल्ड मुमुक्षु। तो डिजायर छोड़ना है हमको, अहंकार इगोइज्म छोड़ना है। सारे छोड़ने के बाद तो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। जो तुमको कहा जाता है ठीक ठीक वो कर्म को तुमको करना है। सो दिस वॉज वर्स नंबर 16। किम कर्म किम कर्मेति कवयोपेत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्गत्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तो खाली टॉयलिंग, लोग सोचते हैं ना कि बहुत सारे कर्म करूँगा मैं, कर्म करने से इफेक्ट नहीं, कर्म करते जाओ, साथ में ये बुद्धि भी रहनी चाहिए। एंड ए वंडरफुल वर्स नाउ 17, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। 3 बातें यहाँ के विकर्म भी करते हैं। कर्मण अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण और अकर्मणश्च। तो कर्म, विकर्म एंड अकर्म, इसको अलग अलग मीनिंग्स कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो मीनिंग साधारण तो लोग देते हैं, कर्म है जो हम कर रहे हैं, जो साधारण जो कर्म करते हैं किसके लिए, फॉर लोक कल्याण के लिए करते हैं, नेचुरली कर्म करते हैं। तो ये हो गया कर्म, हो गया एक्शन। विकर्म होता है विपरीत कर्म, जो हमारे निषिद्ध जो है, कल्याणकारी नहीं है, समाज के लिए भी कल्याणकारी नहीं है, वो हो गया विकर्म। और अकर्म होता है कि एक्शन लेसनेस, जहाँ कर्म नहीं है उसको अकर्म की स्थिति कहते हैं। लेकिन थोड़ी आगे हम और चर्चा करेंगे, इसके बहुत रेमिफिकेशंस और है, माने उसका समझने की कोशिश हम करेंगे कि एक्चुअली अकर्म क्या है, क्योंकि 18वां श्लोक भी ऐसे ही आएगा, है जो कर्म में अकर्म देखता है, जो कर्म में कर्म देखता है। तो देखने की हमारा विजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कर्म क्या होता है कि हम एक काम को करते जाते हैं, लगातार करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। और विकर्म हो गया, फिर बताओ कि विरुद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म है। और अकर्म हो गया कर्म शून्यता। भगवान कृष्ण वहाँ बोलते हैं कि जो कर्म के बारे में बोलते हैं कि तुम अकर्म में तुम्हारी इंटरेस्ट ना हो, तो कर्म तुम करोगे, कर्म फल में तुमको स्पृहा नहीं तुम्हारा अधिकार है, तो और अकर्म की स्थिति भी तुम्हारे में ना हो कि मैं कर्म करूँगा फल नहीं करूँगा, मूल्य मुझे मिलेगा नहीं है, तो फिर मैं काम करूँगा क्यों, ये भी सोच सकते हैं हम। ये पढ़ा हुआ उसके ऊपर चर्चा हुई है, इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं जा रहा हूँ कि कर्म करेंगे, कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस लेकिन कह के भगवान कृष्ण इमीडिएटली बोलते हैं कर्म फल में अगर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर में एक प्रश्न हो सकता है कि मन में कि हम कर्म करें क्यों, व्हाई आई शुड वर्क, तो मैं कर्म करोगे चुपचाप बैठ चुका। इसलिए इमीडिएटली बोलते हैं कि कर्म अकर्म में भी तुम्हारा मति न हो, तो कर्म करोगे लेकिन कर्म में अकर्म में तुम्हारा मति नहीं होना चाहिए। यू हैव टू वर्क, यू कैन नॉट स्टॉप वर्किंग, ठीक है ना। तो और उसके बाद अकर्म में तुम्हारा वो ना हो, तुम्हें कम करना है, लेकिन यू हैव टू वर्क ओनली, लेकिन फल तुमको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा जो है अकर्म की स्थिति नहीं होना चाहिए। तो काम करने के लिए आए हैं, कर्ममय जगत है, एक क्षण भी हम बिना कर्म के यहाँ नहीं रह सकते हैं। अभी एक कर्म और विकर्म अकर्म की बाकी और देखते हैं। अकर्म विकर्म क्या होता है। विकर्म है विरुद्ध कर्म, जो अच्छा नहीं है हमारे लिए। एक उदाहरण स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक में मैंने देखा था। कर्म का मोटिव क्या है हमारा, किस पर्पस से काम कर रहे हैं, वो एक उदाहरण थे। उस उदाहरण को आपके सामने में रखता हूँ। एक 3 मित्र रहते हैं और 3 मित्रों में से एक की मृत्यु हो जाती है। होने पर 2 मित्र रहते हैं, बड़ा क्लोज फ्रेंड्स, इंटीमेट फ्रेंड्स। तो दोनों आते हैं इस विधवा उनकी पत्नी के पास जो जिसकी मृत्यु हो गई है। आके बोलते हैं कि भाभी जी आप चिंता मत करिए, भाई साहब नहीं रहे तो हम लोग तो हैं आपके,
अब बताइए क्या क्या चाहिए, विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आत्मानंद जी बोलते हैं एक जस्ट काल्पनिक, जस्ट इमेजिनरी सिचुएशन ओनली। एक व्यक्ति बड़ी ईमानदारी से, अत्यंत प्रेम भाव से, अत्यंत पुण्य पवित्र भाव से उसकी सेवा करता है, क्योंकि मेरा मित्र था, उनकी पत्नी अभी निस्सहाय है, तो आई हैव टू वर्क, पवित्र भाव से, कोई मन में दुर्भाव नहीं है। ये हो गया कर्म, रियल कर्म ही है। लेकिन वही अगर दूसरे व्यक्ति जो सोचता है, लेकिन पहले व्यक्ति जो कर्म करता है ना, वो कर्म करता है मेरे कुछ चाहिए नहीं, जस्ट फॉर हर, मेरे मित्र की पत्नी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो ये कर्म खूब करता है, लेकिन ये कर्म भी इसमें है और मोटिव क्योंकि उसका प्योर है, पवित्र है, कि उसके लिए मेरे को उनसे कुछ चाहिए नहीं, ये केवल मैंने उन्हीं को मदद तो नहीं, उनके सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे मित्र की पत्नी के लिए, ये उसको अकर्म भी हम कहेंगे। कर्म होने के बाद भी दिस इज कॉल्ड अकर्म। इसकी चर्चा हम 18वां श्लोक के कर्म करेंगे फिर। तो कर्म होने के बाद भी दिस इज अकर्म इन कर्म, कर्म होने के बावजूद भी दिस इज अकर्म। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति, उसके मन में थोड़ा अपवित्र भावना भी है उस महिला के प्रति, तो वो भी कर्म करता है, लेकिन वो अकर्म भी नहीं होगा, क्योंकि मोटिव उसका बैड है, गलत भावनाओं के साथ काम करता है, वो हो गया विकर्म हो गया, वो ठीक नहीं है। तो सेम वर्क, दोनों सेवा कर रहे हैं, दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज द मोटिव इज डिफरेंट, तो एक के लिए वो अकर्म हो जाता है और एक के लिए विकर्म हो जाता है। वो एक और उदाहरण ले, कर्म और अकर्म का एक होता है उदाहरण। कर्म क्या है? वी आर डूइंग द सेम, एग्जैक्टली सेम, कि हम जा रहे हैं कहीं तीर्थ करने जा रहे हैं, कहीं जाके देखेंगे एक चौराहा आता है, तेराहा आता है जीवन उस रास्ते में, और हम समझ नहीं पाते हैं, पहाड़ी रास्ता, पगडंडियाँ हैं, कोई हाईवे तो नहीं है, पगडंडियाँ हैं, तो किस मार्ग में कौन, ये ठीक मेरे को अमरनाथ या केदारनाथ कौन इस रास्ते में लेके जाएगा, हम किसको पूछेंगे? कोई ना कोई राही को, जो उस सब जगह को जानता है। सो जानने के बाद अगर हम कोई नहीं है एंड रॉन्गली हम अगर चले गए दूसरे रास्ते में, कर्म हमने किया, पगडंडी में चलने का कर्म हमने किया है, लेकिन बाय द इवनिंग वी सी जहाँ हमको पहुँचना चाहिए था, अमरनाथ गुफा तक पहुँचना चाहिए था, मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, आई एम डिस्ट्रॉयड समवेयर, वो चला गया मैं। ये कर्म हुआ है, लेकिन ये अकर्म में परिवर्तित हो गया, सेम कर्म। तो जो कर्म तभी होता है, व्यक्ति ने दिखा दिया जाओ भाई ये रास्ता अमरनाथ गुफा हो जाता है, हम उस रास्ते में गए, ये कर्म हो गया। लेकिन अगर दूसरे रास्ते में चला गया, वो हो गया हमारे लिए अकर्म हो गया, माने एक्शन करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो एक्शन इज सेम, वी हैव टॉयल्ड, हमने काम भी किया, बहुत मेहनत किया, पहाड़ चढ़ा, लेकिन एक कर्म में परिवर्तित हुआ, एक अकर्म में परिवर्तित हुआ। वही अकर्म जो है, जो कर्म भी जो है, हम गए कि पहुँच गए गुफा, लेकिन मोटिव क्या है हमारा? मोटिव है बाबा अमरनाथ का दर्शन करना है। मन में आध्यात्मिक भाव भरा हुआ कूट कूट के, कैसे जाके बाबा का, बर्फानी बाबा का दर्शन करेंगे, एंड दर्शन कर लिया, फिर सारे कष्ट जो है भूल गए हैं, तो वो अकर्म में परिवर्तित हो गया। सो अकर्म कर्म में ही, एक्शनलेसनेस इन एक्शन, कर्म करके भी अकर्म की स्थिति है। तो इसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फिर और थोड़ा कर चर्चा करेंगे। बोलते ये कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्ष सशुभात्, ये 16वां था। 17वां बोलते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। अकर्मण को भी तुम ये करो कि कर्म की गति बड़ी गंभीर है, गहन गति है। यस, तो कर्म, विकर्म और अकर्म को हमने थोड़ी सी चर्चा की, समय की समाप्ति हो रही है, तो मैं अब यहीं बंद करता हूँ, अगले बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब एक आध 2-3 मिनट बाकी है, तो आई स्टॉप इट एब्रप्टली हियर। खाली बोलने के बाद के साथ कि अगले बार में और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार ये चर्चा हो गई, मन में एक विचार आ गया ना, एक फीलिंग, माने भावनाएं आ गई कि हाँ दिस इज कर्म,
दिस इज अकर्म, दिस इज विकर्म। तो हमको क्या करना चाहिए? तो कर्म अकर्म दोनों हमारे जीवन में होते रहेंगे। विकर्म को पूरी तरह हमको त्याग कर देने का है। जो अपोजिट एक्शंस, निषिद्ध कर्म जो है, प्रोहिबिटेड एक्शंस, उसको तो त्याग करना ही है। अब ये कर्म और अकर्म, ये दो के बीच में हम लोग 18वां श्लोक जो है ये बोलेगा, कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म क्रोध। तो कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म, इसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। तो आई स्टॉप इट। एक भजन आज गाऊंगा मैं। ये मैं बोला था जैसे पहले गजानन महाराज संस्थान में सेगांव में महाराष्ट्र में है, वहाँ में काम किया 9 साल। तो हम लोग आरती, वहाँ का महाराज की आरती के समय में एक भजन गाते हैं, आरती स्तोत्र है, मराठी में है वो। तो अभी बहुत साल से मैं नहीं गाया हूँ। 2004 में छोड़ने के बाद 2020 अभी हो गया है, तो बाद 16 साल से मैं गाया नहीं कभी उसको। एक आध बार कभी जाता रहता था, मैं गाया हूँगा। तो मैं उसका मीनिंग बताऊँ, बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो मराठी लोगों को निकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नॉन मराठी है खाली सुन लीजिए, तो लंबा आरती है ये। तो आई सिंग इट नाउ। जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया। जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरलासी भूवर जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरलासी भूवर जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव। निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी, स्थिर चर व्यापुन उर्ले जेया जगतासी, जेया जगतासी। ते तू तत्व खरोखर निसंशय अससी, निसंशय अससी। लीला मात्रे धरिले मानव देहासी। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरलासी भूवर जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव। हो उन देशी त्याची जानिब तू कवणा, करूनि गण गण गणात बोते या भजना, बोते या भजना। धाता हरिहर गुरुवर तूची सुख सदना, तूची सुख सदना। जिकडे पाहावे तिकडे तू दिससी नयना। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरलासी भूवर जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव। लीला अनंत केल्या बंकट सदनास, पेट विलेत्या अग्नि वाचु निचिल मेस, वाचु निचिल मेस। क्षणात आणिल जीवन निर्जल वापीस, निर्जल वापीस। केला ब्रह्मगिरीचा गर्भाचा नाश। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरलासी भूवर जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव। व्याधि वारुण केले कैका संपन्न, करविल भक्ता लागे विठ्ठल दर्शन, विठ्ठल दर्शन। भव सिंधु हातरण्या नौका तव चरण, नौका तव चरण। स्वामी दास गणों से मान्य करा कवना। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरलासी भूवर जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय।
जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया। अवतरलासी भूवर जड़ मुड़ ताराया, जय देव जय देव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।